I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. I am willing to let the love in. All is well. Good morning, everyone. A very good morning. जी Good morning, जी. Good morning. वाह हैप्पी अष्टमी. कौन कौन रखता है फास्ट अष्टमी के, होली के? सब बच्चों वाली रखते हैं। सब बच्चे अलग रखते हैं. बढ़िया. ठीक. तो चलिए, अब जब बच्चों का फेस्टिवल है तो थोड़ा बच्चों के प्रेयर के साथ ही स्टार्ट करते हैं. वैसे आप थोड़ा ध्यान करो, अगर जैसे दिवाली जब आने वाली होती है, दिवाली से लगभग यही 20-25 दिन या 1 मंथ पहले से फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं. क्यों होते हैं? ऐसा क्या रीजन होता है कि दिवाली से पहले इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतना पूजा पाठ, इंक्लिनेशन जो है टुवर्ड्स पूजा में चला जाता है? सॉरी, क्यों? दिवाली अमावस वाली रात होती है
और आपको आइडिया होगा कि जो दिवाली वाली रात है वो सबसे ज्यादा डार्क रात होती है पूरे साल की। इट इज द डार्केस्ट नाइट ऑफ होल ईयर, दिवाली वाली रात। तो जो सिस्टम बना हुआ है, चाहे वो भगवान जी ने बनाया हुआ है, जैसे भी बना हुआ है, वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से मतलब 20 दिन से 25 दिन पहले से ना हमें उस माहौल में डालना शुरू कर देते हैं जिसमें हम लोग पॉजिटिव वाइब्स में रहते हैं। हम पॉजिटिविटी गेन करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो नवरात्र से शुरू होती है, फेस्टिवल मूड में हो जाते हैं, चाहे घर की सफाइयाँ होगी, घर डेकोरेशन हो गया, गिफ्टिंग में होगी, कपड़ों न्यू क्लोथ्स में होगी, सब कुछ में हो गया। वो एक्चुअली में हमको प्रिपेयर कर रहे हैं उस डार्क नाइट को हैंडल करने के लिए। क्योंकि अगर हमारी प्रिपरेशन नहीं हो रही होती, अगर हम इतनी रोशनी में नहीं होते, तो वो जो डार्क नाइट है ना, वो हो सकता है हमें डाउन ले जाए, डाउन हमारी फीलिंग्स में, हमारे नेगेटिव ट्रेंड्स में ले जाए। बट एक इतना अच्छा सिस्टम है कि पहले से ही हम इतने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह लेते हैं कि जब वो डार्क नाइट आएगी ना, तो हम उसको कहते हैं ना, तर जाएंगे हम लोग उसको क्रॉस कर देंगे। सो ये सारे फेस्टिवल्स, ये सारी प्रेयर्स इतने इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं ताकि हम अपनी ग्रैटिट्यूड, अब अगर हम इसमें ग्रैटिट्यूड डाल देते हैं तो हम और ज्यादा रोशनी में चले जाते हैं। सो हम लोग लाइक वी आर रियली ब्लेस्ड कि इस टाइम पे हम लोगों ने मैजिक बुक स्टार्ट करी, इस टाइम पे मैजिक बुक करी कि ये ऑलरेडी एक मास प्रेयर्स है, ये मास प्रेयर ही हो रही है ना। नवरात्रे हुए थे, सब लोगों ने फास्ट करे, अष्टमी पूजी न, दशहरा पूजा, देन करवा चौथ पूजा, बीच में महालक्ष्मी फास्ट भी आया। ये सारा मास एनर्जीज होती हैं इस टाइम पे। और इस टाइम पे जब हम ग्रैटिट्यूड बीच में डाल देते हैं, तो हम अपने ड्रीम्स की टूवर्ड्स, या हम अपनी पॉजिटिविटी की टूवर्ड्स हम लोग और फास्ट बढ़ जाते हैं। सो वी आर ब्लेस्ड कि इस टाइम पे हम लोगों ने करी, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग कर भी पा रहे हैं, डेली सेशंस हो रहे हैं, लाइव जो कर पाए वो लाइव कर रहा है, जो रिकॉर्डिंग कर पाए वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, बट एवरीवन इज देयर इन द in the thread. They have joined the thread of gratitude. So thank you so much everyone for making this possible for us and every one of us. So जैसे आज होली अष्टमी है, तो आज हम थोड़ी सी प्रेयर पहले बच्चों के लिए ही करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड। So let's fold our hands and close our eyes. Thank you, thank you, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच हमारे बच्चों के लिए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। मैं अपने अपने बच्चों का, मैं जैसे जैसे करूंगी, आप अपने हिसाब से करते जाइएगा प्लीज। थैंक यू भगवान जी, मेरे बच्चों का, शारिद का, टिया का, जिनकी वजह से मैं मदर बनी, जिनकी वजह से मेरा मदरहुड का जर्नी स्टार्ट हुआ। थैंक यू, थैंक यू। एक बहुत अच्छी लाइन है, बच्चे तो पैदा ही हुए हैं नाम रोशन करने के लिए। वाह, कितना 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 अच्छा लाइन है, कितना अच्छा लगता है। भगवान जी, दिया और चारित तो पैदा ही हुए हैं नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने स्वस्थ हैं, इतने हेल्थी हैं, इतने अच्छे हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जो उनके एज में जो उनके कर्म है, जो उनकी पढ़ाइयाँ हैं, जो उनके स्पोर्ट्स हैं, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, बहुत दिल लगा के करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं। और उनके चेहरों पे जो स्माइल जब मिलती है, वो तो प्रेशियस, एक प्रेशियस गिफ्ट लगता है। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इस प्रेशियस गिफ्ट के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे सारे कजन्स के बच्चों के लिए भी थैंक यू। कितने प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे बड़े हर एज ग्रुप में बच्चे हैं, और हर बच्चा इतना एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है हमारे दिल में अभी। चाहे वो मेहर हो, चाहे वो बनी हो, चाहे वो शिवानी की डॉटर हो, सब लोगों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू। जो प्रतिभालय में सारे बच्चे आते हैं, क्लासेस करने आते हैं, थैंक यू। वो बहुत हंसते खेलते आते हैं, इतने सुंदर लगते हैं जब वो आते हैं, और जब उनकी हंसी की आवाज आती है जोर से, तो लगता है वाओ, क्या आ गया हमारे लाइफ में। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। जो भी प्ले स्कूल में, किड्स स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे चिन्नक चिन्नक से बच्चे हैं, हंसते खेलते आते हैं, मैम 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 करते रहते हैं, मैम ये कर दो, मैम वो कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। हमारी लाइफ कहीं ना कहीं बच्चों से ही घिरी हुई है, मेरी कुछ ज्यादा ही है अपने काम की वजह से भी और पर्सनल लाइफ की वजह से भी। बट इस पॉजिटिविटी के लिए थैंक यू, बच्चों की उस इनोसेंस के लिए थैंक यू, उनकी प्यारी प्यारी स्माइल्स के लिए थैंक यू।
मेरे स्टाफ में हर स्टाफ मेंबर के बच्चों के लिए थैंक यू। सब हेल्दी हैं, सब अच्छे हैं, सब बहुत 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 अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। पापा के भी जो पेशेंट्स आते हैं, सब आते हैं पर जब जाते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं, ठीक होके स्वस्थ होके जाते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे इन लॉज में, मेरे पापा की साइड में जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब पार्क में हम जाते हैं, पार्क में बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं, कितना मजा आता है उनको देखने में। कैसे वो छोटी छोटी अपने लेग्स में रनिंग करते हैं, बॉल उठाते हैं, थ्रो करते हैं। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। इनको देख के मन इतना खुश हो जाता है, लगता है हम फिर से एक बार अपना बचपन जी लें। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इन सारे बच्चों के लिए थैंक यू। आज होली अष्टमी में भगवान जी सबको खूब अच्छी सी हेल्थ ब्लेस करना, अच्छी सी विजडम ब्लेस करना, उनके अंदर इतनी नॉलेज हो और इतना उनका विजडम हो कि वो अपने जिंदगी में सही रास्ते को चुन पाए, जो चाहे वो कर पाए, और जो वो चाहते हैं, जिसमें उनका पैशन है, बस वही करते 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 वो ग्रो करते जाएं और हम सबके नाम रोशन करते जाएं। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निधि जी, आपका करवा चौथ कैसा रहा? मेरा करवा चौथ बहुत बढ़िया, बहुत हैपनिंग। मेरा हर दिन हैपनिंग होता है, तो वो करवा चौथ भी मेरा हैपनिंग ही गया। अपनी मेहंदी दिखाओ, आप उस दिन नहीं आए, मैं बुला रही थी आपको। दिख रही है आपको अब तो? एक मिनट, हाँ, थोड़ी सी अब हो जाती है, नहीं हाँ अच्छी जी, लग। हाँ हाँ, करवा चौथ वाले दिन मैं आपको बुला रही थी, दीदी जी आओ कैमरे में आओ। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग अबाउट मी, थैंक यू सो मच। स्क्रीन विजिबल है? पहले बताइएगा ऑडिबल है? Day 26. ऑडिबल है? Magically transform. Mistakes. ओके। सो आज का चैप्टर वन ऑफ द सीनियर चैप्टर्स है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम अभी तक अपनी जो भी हमने ब्लेसिंग्स थी, हमने वो सब काउंट करी, हमने जो जो हमारी लाइफ में अच्छा था उनकी काउंटिंग करी, हमने उनको ग्रेटिट्यूड किया, उनको उन सिचुएशंस को ब्लेस किया कि हमारी लाइफ में कितनी अबंडेंस है, सब कुछ है। आज हम अपनी उन पॉइंट्स को, उस अपनी लाइफ के उस एरिया को टच करने वाले हैं जिसके साथ हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। मिस्टेक्स, जो हमारी मिस्टेक्स हैं, जो हमारी गलतियां हैं, चाहे हमें उन गलतियों के लिए हमने खुद को खुद ने गुस्सा किया हो, चाहे हमें बाहर से कुछ गुस्सा मिला हो, बट वो गलतियां, जो गलतियां हम लोग कई बारी छुपा के रखते हैं अपने अंदर, शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, बट छुपा के रखते हैं। और जब भी कुछ ऐसा कोई भी डाउन फेस आता है ना, हमें याद आता है कि हाँ, मैंने वो गलती करी थी, और फिर से हम अपने आप को एक गिल्ट फॉर्म में ले जाते हैं। आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे कि वो जो गलतियां हैं जो हमारे दिल में अभी भी हैं, और वो एक कहीं ना कहीं एक ब्लैक स्पॉट बना के रखी हुई है हमारे दिल में। आज हम उस ब्लैक स्पॉट को कैसे रिमूव करेंगे और उसके अंदर से कैसे मैजिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है? अब जैसे आप ये इमेज देखते हैं, To blessings. इस इमेज में आप एक आप देखोगे छोटा सा दिखाई दे रहा है, एकदम ब्लैक क्लाउड्स है, मतलब डार्क है, पूरा डार्क फैला हुआ है, डार्कनेस है, बट उस डार्कनेस में से भी एक रे ऑफ रोशनी आ रही है। ठीक है? और वो जो रोशनी है वो मैजिकल है। सो हमारे जितने भी डार्क एरियाज हैं, जो भी हमारे डार्क स्पॉट्स हैं, हम उसको किस तरीके से, उसके अंदर से भी हम लोग ब्लेसिंग्स निकालेंगे, उसमें से भी ग्रेटिट्यूड निकालेंगे, और उसमें से भी हम मैजिक कॉज करेंगे। आज हम डे 25 करके आज डे 26 पे हैं, तो जिन्होंने जो भी रेगुलर प्रैक्टिसेस करी हैं, जैसे स्टार्टिंग में राइटिंग करी थी कि हमारे ब्रेन को हम लोग लॉजिकली शांत करना शुरू करें।
ब्रेन मैपिंग में ब्रेन अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना शुरू करें। धीरे धीरे हम उसको वर्बल में भी चले गए। जैसे अब हम फूड करते हैं तो हम वर्बल करते होते हैं। हम लोगों ने मैजिक डस्ट करी, वर्बल करी, हमने वर्बल और रिटर्न दोनों असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारे अंदर इतनी, एक कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड की पावर है, एक इतनी लाइट है हमारे अंदर इतनी रोशनी है कि आज हम अपना डार्क फेस को फेस करने के लिए, अपने डार्क साइड को फेस करने के लिए रेडी हैं, और आज हम अपने उन अंधेरों को मिटाएंगे। तो ये करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमारे ग्रैटिट्यूड का बैकअप है। हमारा बैंक जो है वो ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है, और आज हम ये अपने डार्क फेस की पुताई करेंगे। Magically transform mistakes into blessings. Turn your wounds into wisdom. These are the words by Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. ओपरा को हम लोग जानते होंगे, हमने बहुत बारी टीवी पे भी देखा होगा, वो जिस तरीके से शोज लीड करती हैं, क्या कमांड है उनका लैंग्वेज को लेके, क्या कमांड है वो जो स्टेज पे हैंडल करती है, किस तरीके से वो अपने गेस्ट को करते हैं सब कुछ। जैसे हमारे यहाँ पे रजत शर्मा करते हैं, वो अपने स्टाइल में वहां पे करते हैं। ओफ्रा जो आज इतना वेल्दी है, इतनी अच्छी एक बिजनेस वुमन है, एक पर्सनालिटी होल्ड करती है, उसकी लाइफ सिंपल नहीं थी। उनके बचपन में उनके साथ बहुत चीजें ऐसी हुई जो हम सोच के भी डरे। उनका मॉलेस्टेशन हुआ, उनकी फैमिली में मॉलेस्टेशन हुआ, बार बार हुआ, एंड वो उस दौर से निकल के आई है। अगर वो, ये सिचुएशन भी हो सकती थी कि वो बस हमेशा एक विक्टिम कार्ड लेके बैठी रहती, मेरे साथ तो ये हुआ है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ उसने वो किया। बट उसने, आज आप देखो, उसने वो सब चीजों को ओवरकम करके, वो सब चीजें क्रॉस करके एक ऐसी पर्सनालिटी बनी है जो बहुतों के लिए इंस्पिरेशन है। सो उनके वर्ड्स हैं कि टर्न योर वोन्स इनटू विजडम। आपके साथ जो भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, सही हुआ हो, गलत हुआ हो, आप उन वोन्स को विजडम में कन्वर्ट करें। मतलब हम वो जो जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी हमारे साथ गलत हुआ है, हम उसमें से भी हम उसको कन्वर्ट करें विजडम में। अब कई बार ये क्या होता है, ये जो गलती, जो ये मिसहैपनिंग्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं, जो हमारे साथ गलत होता है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। पता क्या होता है, शुरुआत में आता है वो इस वॉल्यूम में आता है। हमने अगर सीख लिया उस गलती से, जो हमें भगवान जी सिखाने, यही तरीका है ना भगवान जी का सिखाने के लिए। अब हमने अगर उसमें से सीख लिया तो ये यहीं पे नलीफाई हो जाएगी। पर हमने अगर इससे नहीं सीखा तो ये नेक्स्ट टाइम आएगी और बड़ी होकर आएगी। भगवान जी फिर एक मौका देते हैं कि सीख लो, समझ लो इसमें से क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं। हमने फिर भी नहीं सीखा तो ये नेक्स्ट टाइम और बड़ी होकर आएगी। और ये जो सर्कल है ना, ये चलता रहेगा जब तक हम उससे कुछ सीख नहीं लेंगे। अगर, और ये इतना बढ़ता चला जाएगा, अगर हमने ये जन्म में भी उसको नहीं निपटाया तो नेक्स्ट जन्म में और बढ़ चढ़ के आएगा। कैसे आएगा? अब फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ कि भगवान जी कुछ आपको, कुछ हमें फाइनेंशियल ब्रेकडाउन देते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान, मनी के लिए ग्रैटिट्यूड कर लो, जो अबंडेंस है उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लो। हमने नहीं करा, हमने और कंप्लेन करी, मेरे साथ तो ये हो गया, ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, करते करते जिंदगी बिता दी। लोग होते हैं ना कि यहाँ पे होते हैं, एक बहुत फ्लरिशिंग घर में रहते हैं, धीरे धीरे डाउन पे आते हैं, जब तक वो दुनिया छोड़ते हैं तब तक वो सड़क पे आ चुके होते हैं। ऐसे लोगों की सिचुएशन होती है ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा नहीं। अगले जन्म क्या होगा? अभी तो वो फिर भी वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे, अगले जन्म में शायद वो किसी रोड साइड बंदे के घर पर ही पैदा होंगे। तो उनकी शुरुआत ही लाइफ की ऐसी हुई। तो ये सर्कल जो है ना, ये जो हम लोग कर्म की बात करते हैं, ये सारे के सारे हमें कुछ सिखाने आते हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं, ये हमारा हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमारे साथ जो भी गलतियां होती, हमने गलतियां करी है, हमारे साथ जो भी सिचुएशन ऐसी हुई है, हम उससे क्या सीखें ताकि वो चैप्टर क्लोज हो जाए यहाँ पे। अब ये रिपीट होके मेरे साथ ना आए, ठीक है। सो Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. तो
जैसे कि मैंने बताया, हर मिस्टेक, हर गलती हमें कुछ सिखाना आती है। तो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जो भी सिचुएशन है उसमें से स्टिल अगर हमें वो जो सिखाने आ रही है, हम अगर उसको सीख लेते हैं तो वो भी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, कि हमने सीख लिया जो हमारे को मिसिंग था हमारी लाइफ में, हमने आज वो सीख लिया। तो आज की मैजिकल प्रैक्टिसेस में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी मिस्टेक होती है, कोई भी गलत होता है, तो उसमें से हम कौन सी वो छुपी हुई ब्लेसिंग्स हैं, कौन से वो छुपे हुए भगवान जी के वो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स हैं, या फिर प्रोटेक्शन है जो हमें मिली, और हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड कैसे पे करेंगे आज। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they're trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. सो आज वो सिचुएशन ले रहे हैं कि जब बच्चे होते हैं, वो कोई चीज सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो जब ऐसा तो होगा नहीं कि उन्होंने आज साइकिल चलाना शुरू किया और आज से एकदम से परफेक्टली राइड कर देंगे। राइडिंग एकदम तो होगी नहीं हमें। वो गिरेंगे, वो मिस्टेक्स करेंगे, कभी पेडल इधर मारा, कभी उधर मारा, कभी गिर गए तो नी पे लग गई, काफ मसल पे लग गई, कभी फिंगर्स पे लग गई, चोट लगेगी, हमेशा होगा ऐसा। वो अगर कोई गेम खेलने जा रहे हैं, बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो बास्केट थ्रो करते करते वो इमिडिएटली डे वन पे तो थ्रो नहीं कर लेंगे ना। थ्रो करते करते वो सडनली गिर भी गए, उनके सारे नीज छिल गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ होएगा ना। पर वो तो ये नहीं सोचते कि ये क्या कर दिया मैंने, मैंने गलती कर दिया, मैंने गलती कर दी। और हम भी नहीं बोलते ना, हम बच्चों को कहते हैं ना, कोई बात नहीं, आप गिर गिर के ही सीखोगे, गिर गिर के ही सीखोगे, बोलते हैं ना, शेर बच्चा है मेरा, स्ट्रांग बेटा है, गिरोगे तभी तो सीखोगे। तो ये प्रोसेस है। हम जब भी कोई चीज कर रहे होते हैं, कोई भी हम लोग डूइंग में अपनी काम में होते हैं, तो गिरना लाजमी है, क्योंकि जब हम गिरेंगे तभी हम उठ के खड़े होंगे और उसको दोबारा और जोश से करेंगे। और यही हम बच्चों से सिखाते हैं। बट जब हम कोई गलती करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम भी सीख रहे हैं, और हम अपने आप को बस एक गिल्ट में ले जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि मैंने क्या कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई इन्वेस्टमेंट करना था, अब वो इन्वेस्टमेंट करेक्ट नहीं हुआ, तो हम ये नहीं समझते ना कि ये कोई बात नहीं है, मुझे सिखाने आया था कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, देखा, कर दिया ना नुकसान, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया ना। और इस चीज को लेके हम पता नहीं कितने साल तक अपने मन में गिल्ट रखेंगे कि मैंने नुकसान कर दिया। हम अपने आप को ये सोच के, हम अपने बारे में ये नहीं सोचेंगे कि हम अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, अभी तो मैंने शेयर मार्केट में सीख रही हूँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाना सीख रही हूँ, कोई बात नहीं, अब ये अगर लॉस हुआ है तो इस लॉस से मैं शायद कुछ सीखने से कुछ सिखा रहा है मेरे को कि काम कैसे करना है। बट नहीं, मैं तो अपने आप को खूब गिल्ट में ले आऊंगी, और उसको पता नहीं कितने दिन, तो मेरे कितने दिन तक वो गिल्ट मेरे अंदर रहेगा, और जब भी आगे जाके भी शेयर मार्केट की बात होगी, वो मेरा गिल्ट उभर के आ जाएगा। मुझे वो, फिर मैं कितनी भी अच्छी सिचुएशन में हूँ, वो गिल्ट आया और वो मुझे नीचे लेके चला गया, मैं फिर से बिलो द लाइन चली गई। सो ये बहुत हार्ड होता है हम एडल्ट्स के लिए कि हम भी यही तरीका सोचे अपने लिए, यही रूल हमारे लिए भी अप्लाई करता है, क्योंकि हम कोई मिस्टेक करेंगे तो हम ये भूल जाते हैं कि वो मिस्टेक हमें कुछ सिखाने आई है। क्योंकि अगर हम उस मिस्टेक से नहीं सीखेंगे, तो हम लोग कैसे और समझदार बनेंगे, हम और स्मार्ट कैसे बनेंगे, हम और कहते हैं ना, हम और जैसे वो जो कहते हैं प्रो हो गए, प्रो हो गए। अगर मैं प्रो बनना है, तो प्रो बनने के लिए ये जो सारे स्टेप्स हैं, कभी मैं ऊपर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ूंगी, 1 सीढ़ी नीचे भी जाऊंगी, फिर 3 सीढ़ी चढ़ूंगी, फिर 4 सीढ़ी नीचे जाऊंगी, ये पूरा प्रोसेस है। तो जब तक कि मैं पूरा प्रोसेस नहीं करूंगी, मैं उस हाई हिल पे कैसे पहुंचूंगी, मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में प्रो कैसे बनूंगी, यही प्रोसेस है। बट हम ये प्रोसेस अपने लिए समझते नहीं है। कोई और आएगा, मेरा कोई दोस्त आएगा, वो कहेगा मैंने नुकसान कर दिया, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, मैं उसको मैं उसको बोलूंगी ना, कोई बात नहीं, अब अगली बारी मत करना, इससे सीख ले,
बोलूंगी ना अपने दोस्त को, पर मैं अपने आप को नहीं बोलूंगी। अपने आप को तो मैं गिल्ट में ले जाऊंगी अपने लिए। हम सब बहुत हार्ड हो जाते हैं, हम अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते, बहुत हार्श और हार्श हो जाते हैं, और अपने साथ सारे वो गिल्ट विल्ट जोड़ लेते हैं। and we wouldn't grow any smarter or any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's सो the very reason वो why बोल रही है, mistakes hurt. वो बोल रहे हैं कि हमारे पास हमेशा एक फ्रीडम होती है, हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, और ये चॉइस हमें बचपन से लेके आज तक है। चॉइसेस, ऐसा कोई सिचुएशन होगा ही नहीं जहाँ पे चॉइस नहीं है। जैसे मैम बताती हैं कि हम प्लैनेट अर्थ पर हैं, और ये प्लैनेट अर्थ जो है ये डुअलिटी की दुनिया है। डुअलिटी का मतलब क्या होता है कि दिन है तो रात भी आएगी, दिन है तो रात भी आएगी, तो फायदा है तो नुकसान भी होएगा, लर्निंग है तो मिस्टेक भी होएगी, खुशी है तो गम भी होएगा। सो हमेशा हर चीज के दो ऑप्शन होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास फ्रीडम है कि हम चॉइस कर सके कि मुझे आज हेल्दी खाना है कि मुझे जंक खाना है, तो उसी तरीके से मेरे पास फ्रीडम है मिस्टेक्स करने की। सो ये मेरे को फ्रीडम है, मैं अगर वो गलत चूज कर लिया तो वो मिस्टेक में हो गया, तो मेरे पास फ्रीडम है, मैं सही भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं मिस्टेक वाले सिचुएशन को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। और ये मिस्टेक्स होती हैं, वो हमें हर्ट करती हैं, हमें दुख पहुंचाती हैं, हमें बहुत बुरा लगता है जब हमसे कोई मिस्टेक होगी। कितनी बार बोलते हैं हाय राम, ये मेरे से कैसे हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया। मैं मन में आता ना यार, मैं तो खुद को बड़ा समझदार समझती थी, ये गलती मैंने कैसे कर दी। हम अपने आप को इस तरीके से बोलते हैं, बट जब तक हम उस मिस्टेक से कुछ सीख नहीं लेते, हम उस सफरिंग से कुछ समझ नहीं लेते, तो वो जो पेन हमने झेला, जो हमने उस मिस्टेक की वजह से जो दुख दर्द झेला, जो हर्ट झेला, वो तो वेन में चला गया ना, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। मेरी बात समझा पा रही हूं मैं कि भगवान ने हमने गलती करी, भगवान ने पनिशमेंट दे दी। ठीक है, हम बच्चों को कहते हैं ना, हमने बच्चों को पनिशमेंट क्यों देते हैं कि ये तुम इससे सीख लो कि तुमको दोबारा नहीं करना है, यही बोलते हैं। क्लास में पनिशमेंट क्यों मिलती है, घर में भी हम बच्चों को अगर पनिशमेंट देते हैं कि मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, बच्चे ने कुछ करा, मैं कह रही हूँ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो मैंने एक पनिशमेंट दी, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम इस बात से सीख लो कि तुमने ये काम दोबारा कभी नहीं करना। ठीक है, पर अगर उसने बात से कुछ सीखा ही नहीं, तो मैंने जो उसको पनिशमेंट दी वो तो बेकार ही चली गई, है ना। सो जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा देंगे, और उससे क्या करेंगे, हम वही मिस्टेक दोबारा और दोबारा दोबारा करते जाएंगे, और वो हर बारी उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी। और ये कब तक होता रहेगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक हम उससे कुछ सीख नहीं लेते। ठीक है, सो ये इसीलिए दिस इज द वेरी रीजन व्हाई मिस्टेक हर्ट, सो दैट वी डू लर्न फ्रॉम देम एंड वी डोंट मेक देम रिपीटेडली। सो हमने हमारे साथ कोई सिचुएशन ऐसी आई, कुछ गलती हो गई, ठीक है हो गई, पर मैंने अगर उससे कुछ सीख लिया तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। इसका मतलब क्या है, वो गलती मुझे जो सिखाने आई थी, मैंने उससे वो सीख लिया है। So much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from a mistake, कभी कभी एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब हमें जब हम ब्लेसिंग्स ढूंढने आएंगे तो हमें पूरा समझ में आना चाहिए सिचुएशन में क्या होता है। अब बोलते हैं किसी ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, बिजनेस नहीं चला, किसी ने गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया, नहीं चला,
लॉस हो गया। फिर उसने सीखा नहीं, जो भी गैप्स होंगे वो उसने कवर अप नहीं करे, जो भी कमियां रही होंगी, पर उसने अब फिर दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। अब वहां पे और बड़ा होके लॉस आया। उसने तीसरा बिजनेस शुरू कर दिया, वहां पे और बड़ा होके लॉस आया। तो वो उसने एनालाइज तो करा ही नहीं मेरा लॉस क्यों हुआ था। क्या मेरी पब्लिक डीलिंग कम में है, क्या मैं स्टाफ डीलिंग मेरा कम है, क्या मैंने स्टॉक को जो उठाया उसकी क्वालिटी खराब थी, या मुझे बिजनेस करने के तरीके सीखने चाहिए। उसने नहीं करा, उसने और पैसा लगा के नया बिजनेस शुरू किया, वहां पे और बड़ा लॉस हो गया। सो ये साइकिल चलती रहेगी जब तक वो सीख नहीं लेगा कि तुम्हारी कमियां क्या हैं जिसकी वजह से बिजनेस नहीं हो रहा। We first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. ये बहुत कॉमन है कि हमारे साथ कोई गलती हुई, मैं ओन अप नहीं करूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि उसने किया, मेरा जो नुकसान हुआ वो मेरे स्टाफ की वजह से हुआ। मेरा नुकसान इसके लिए हुआ क्योंकि वेंडर ने गलत माल भेजा। मेरा नुकसान इसके लिए हुआ क्योंकि तो जगह ही खराब थी। मेरा नुकसान इसलिए हुआ कि मैंने तो काम ही गलत टाइम पे शुरू किया, मुहूर्त ही नहीं था। मेरा तो नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि भगवान जी नहीं चाहते मैं ग्रो करूं। हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम इंसान को भी नहीं छोड़ते, हम ब्लेम गेम में ऐसे पड़ जाते हैं। ठीक है। सो कुछ गलती से, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन से सीखने से पहले हमें सबसे पहले उसको ओन अप करना पड़ेगा, हमें उसे कबूल करना पड़ेगा, हाँ ये मैंने करी है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करके अपने आप को एक लेवल पे लेके आना होगा जहां पे मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरा दिल सब एक लाइन पे आके समझ गए हैं, हाँ ये मैंने किया है और अब मुझे इसमें से क्या मुझे गलती हुई है मेरी, मुझे वो सीखना है, मुझे वो करेक्ट करना है। ये कब होगा कि सबसे पहले तो हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, हाँ ये आई है, मेरे पास आई है, और लेट अस एक्सेप्ट इट। कबूल है भगवान जी, ठीक है आपने जो सिचुएशन भेजी है, मेरा जो लॉस हुआ कबूल है। अब मुझे कबूल है, हाँ ये मेरा नुकसान हो गया। अब मैं इसमें से सीखना चाहती हूँ कि मेरे को क्या सीखना है। तो जब भी हम ऐसे कोई सिचुएशन करते हैं ना, तो हम अगर पॉजिटिव एफर्मेशन बीच में डालते जाते हैं तो हमें इजी होता है सिचुएशन को करना। जैसे कबूल है, कबूल है इस अगेन, आई एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट भगवान जी आपने जो दिया मुझे वो कबूल है। आपने जो दिया, आपने अच्छा दिया बुरा दिया, जो दिया मुझे वो कबूल है। जब मैं वो कबूल कर लेती हूँ तो मेरे अंदर के, मेरे मन में जो उथल पुथल लगी हुई है ना नुकसान की, गलती की, वो उथल पुथल थोड़ी सी शांत हो जाएगी कि हाँ भगवान जी मेरे को कबूल है। अब हम आगे बढ़ते क्या करेंगे। Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around the bend. We couldn't see them, they had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The chance. Highway around the bend. तो इन्होंने एक सिचुएशन ली है कि बहुत पुलिस का चालान हो गया है, ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया है, ये सिचुएशन इन्होंने ली है। अब आप इमेजिन करो अपनी अपनी सिचुएशन कि जब हमारा चालान हुआ था, जब हमने स्पीड से कार निकाली, स्पीड से एक्टिवा निकाली और हमारा चालान हुआ, तो हमने क्या करा। हमने सबसे पहले तो, ये पुलिस आज क्यों खड़ी है यहाँ पे, इसको ये जगह मिली थी खड़ी होने के लिए, बस खड़े हो गए पैसे कमाने के लिए। और उस पुलिस को तो पता नहीं हम कैसे कैसे, कुछ लोग वर्ड्स भी बहुत यूज कर देते हैं, गाली देके बात करते हैं, पता नहीं ठुल्ला ठुल्ला क्या क्या बोलते हैं। मैंने कहीं सुना था ऐसा कि कोई कह रहा था। सो हम तो वो करते हैं। फिर वो झाड़ियों में छुपा हुआ था ना, इसके लिए मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं बच जाती। ये इस मोड़ पे खड़े थे, कभी खड़े ही नहीं होते, आज यहाँ पे कैसे आ गए। इनके पास वो गन थी, वो स्पीडिंग गन थी, नहीं तो वो पकड़ ही नहीं सकते थे मेरे को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं कि मैं तो सही हूं, ये तो पुलिस की गलती है, पुलिस गलत जगह पे गलत तरीके से खड़ी है, इसके लिए मेरा चालान कट गया। पर मैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ कि मैंने स्पीडली चलाई है, इसके लिए चालान कटा है। मैंने चूज किया कि मैं स्पीड इंक्रीज करूं, मेरा चालान इसके लिए कटा। मेरा चालान इसके लिए नहीं कटा कि पुलिस खड़ी थी,
मेरे अगर स्पीड डाउन होती तो मैं नहीं करती, मैं नहीं, मेरा चालान नहीं बनता। ट्रैफिक रेड लाइट हमने क्रॉस करी है, अब फेस्टिवल सीजन है, बस ये तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो गई है, जो कि पता है सब लोगों को जल्दी होएगी, तो वो खड़े हो गए। अब हमारे पास चॉइस थी कि मैं रेड लाइट क्रॉस नहीं करूं। मैंने वो जो इसका ऑप्शन था उसको इग्नोर करा और मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी और मेरे को पकड़ लिया। गलती मेरी थी, मैंने रेड लाइट क्रॉस करना चूज किया, तो अब ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लेम गेम में चले जाएंगे। For the fact that we were speeding, we blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around the bend. Mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. So, bingo, we'll attract the making the same mistake again. सो अब यही सिचुएशन लेके चलते हैं कि स्पीड का चालान कट गया या फिर रेड लाइट क्रॉस करने का चालान कट गया। अब मैं उसको कितना भी ब्लेम कर लूं, पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को मैं कितना ब्लेम कर लूं, बट स्टिल मुझे चालान तो देना ही पड़ेगा ना, पैसे तो लगेंगे ही। तो सफर तो मैंने किया ही किया, बट अगर मैंने इससे भी नहीं सीखा कि मैंने आगे से स्पीड कंट्रोल करना शुरू कर दिया या फिर मैं रेड लाइट पे, कोई भी रेड लाइट मैंने क्रॉस करनी बंद कर दी, तो क्या होगा? अगर मैंने अभी भी नहीं सीखा तो मैं क्या करूंगी, मैं यही मिस्टेक दोबारा ट्रैक करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्शियसली, मैंने अवेयरनेस शो ही नहीं करी। जो मेरे को पुलिस चालान काट के सिखाना चाह रही थी, मैंने वो सीखा तो है ही नहीं। मैंने उसको पैसा दिया, उसको गाली गुली दी, उसको बुरा भला बोला और मैं चल गई। अब कुछ दिनों बाद मैं तो भूल गई ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, मैंने फिर स्पीड इंक्रीज करी, फिर से पुलिस आ गई। तो मैंने सेम मिस्टेक्स में बार बार अट्रैक्ट करती जाऊंगी जब तक मैं उससे सीखूंगी नहीं। You're human. You'll make mistakes. And it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. अब हम ह्यूमन है, हमारी मिस्टेक होगी और यही प्रोसेस है लर्निंग का। जब तक हम एबीसीडी सीखते हैं हम बच्चे, जब तक वो ए का कर्व गलत नहीं बनाएंगे तब तक करेक्शन नहीं कराएगी टीचर, उसका रॉन्ग कट के करके उसे 5 बारी लिखवाएगी नहीं, तब तक वो फॉर्मेशन करेक्ट बनेगी नहीं। तो ये प्रोसेस है लर्निंग का, हमारी ग्रोथ का यही प्रोसेस है। हमें अगर ऊपर जाना है तो नीचे से ही ऊपर जाएंगे ना, यही प्रोसेस है। पर उन गलतियों से सीखना ही हमें ह्यूमन बनाता है। नहीं तो रोड क्रॉस तो बिना रेड लाइट देखे एक कैट भी कर लेगी ना, एक डॉग भी कर लेगा। रेड लाइट तो कैट और डॉग नहीं कर देखते ना, वो भी कर लेंगे। अब एक बारी वो बच गया कार के नीचे आने से, वो नहीं सीखा, वो दोबारा गया, वो 2 बारी फिर बच गया, नहीं सीखा कि मुझे रनिंग नहीं करनी है ट्रैफिक के बीच में, वो डॉग ने नहीं सीखा, बट फिर एक दिन वो आ गया कार के नीचे। सो हम ह्यूमन है, हमारे पास माइंड है। माइंड ही एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें बाकी सारी स्पीशीज से अलग करती है। अब हम उस माइंड का यूज करके जब हम अपनी मिस्टेक से लर्निंग ले लेते हैं तो हम अपनी बहुत सारी अननेसेसरी हुई ना, एक बारी चालान कट गया तो दोबारा चालान कटना तो जरूरी था ही नहीं, अननेसेसरी था ना, नेसेसरी था ही नहीं, क्योंकि मैसेज एक आ गया। बट वो अननेसेसरी है जो कि हमने वो सीखा नहीं, और हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे फिर। How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer today? तो अब हम ये देख रहे हैं कि More mistakes transform. एक सेकंड मैं बैक कर लूं थोड़ा सा। सो अब हमें कैसे सीखेंगे, हम कोई भी मिस्टेक से कैसे सीखेंगे कि हम उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे।
कोई भी सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, कितनी 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 भी बुरी हो, उसमें हमेशा हमें कुछ ना कुछ मिलेगा कि हम उसमें ग्रेटफुल रहें, उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल हों, हमेशा होगा। और हम जब हम लोग वी विल स्टार्ट लुकिंग द थिंग्स फॉर विच वी आर ग्रेटफुल फॉर इन अ मिस्टेक, हम उस मिस्टेक को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अब जब कोई मिस्टेक हुई, कोई ऐसी सिचुएशन हुई, अनवांटेड सिचुएशन हुई, और हमने उस अनवांटेड सिचुएशन में हमारा फोकस हमने ब्लेसिंग्स पे डाल दिया। अब क्यों कि हमारा फोकस मिस्टेक से ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो गया, तो जो ये हम अल्टीमेटली क्या करेंगे आगे जाके, हम ब्लेसिंग्स ही इनवाइट करेंगे। कैसे? क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है? ब्लेसिंग्स पे। सो जो भी नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आई, जो भी मिस्टेक हुआ, हमने उसको ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? ग्रैटिट्यूड करके। और वो कैसे हुआ? हमने अपना फोकस चेंज कर दिया। एंड कहते हैं ना, वेर एवर फोकस गोज द एनर्जी फ्लोज। तो हमने एनर्जी को मिस्टेक से हटा के ब्लेसिंग पे फोकस कर दिया। तो हम अब क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम क्या अट्रैक्ट करेंगे? अब हम ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस है ब्लेसिंग्स पे। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि हमने किस तरीके से अपनी एनर्जी को चेंज कर दिया, एनर्जी को शिफ्ट कर दिया, और इस तरीके से हम ब्लेसिंग्स इनवाइट करेंगे। ये एक लॉजिकल आंसर है कि ये कैसे हो सकता है, मिस्टेक से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लेसिंग्स में। हम ऐसे करेंगे। When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. इन्होंने देखो कितना बोल्डली, उनके वॉइस में हम देखो कि कितना स्ट्रॉन्ग फोकस दिया है। मिस्टेक अट्रैक्ट्स मोर मिस्टेक्स, बट व्हेन वी शिफ्ट आवर एनर्जी फ्रॉम मिस्टेक टू द ब्लेसिंग्स, blessings attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about the mistakes you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. तो आज हमने एक ऐसी मिस्टेक निकालनी है, आज हम एक पे ही काम करेंगे। पर जब एक पे काम करना सीख जाएंगे तो हम समझदार बच्चे हैं, है ना? तो हम अपने बाकी डार्क एरियाज को भी कवर अप कर लेंगे। सो आज वो मिस्टेक निकालेंगे, चाहे वो छोटी हो कि बड़ी हो, मैटर नहीं करता। मिस्टेक वो जो हमें आज भी हर्ट कर रही है, जिसको सोच के आज भी हमें दुख होता है, दर्द होता है, आज हम वो वाली मिस्टेक चूज करेंगे और आज हम उस पे काम करेंगे। Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship has not been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. सो वो सिचुएशन के एग्जांपल्स दे रही है, कैसे कि आपका क्लोज रिलेशनशिप था और आपने उसको गुस्सा कर दिया, बहुत ज्यादा भड़क गए, और उसके बाद से उस रिश्ते में दरार आ गई। अब वो रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा। या फिर आपने काम में, अपने रिलेशन में, या फिर अपने फ्रेंड पे, किसी पे आंखें बंद करके विश्वास कर लिया, और उसके बाद आपने उसका नुकसान झेला। Maybe you put a white light to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. तो सिचुएशन ये भी हो सकता है, आपने किसी को बचाने के लिए बहुत एकदम सफेद झूठ बोल दिया। फॉर एग्जांपल पुलिस, मैं एक बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास तो कोई और समझ नहीं आ रहा। पुलिस के सामने जाके अपने दोस्त को बचाने के लिए मैंने झूठ बोल लिया, और मेरा वो झूठ पकड़ा गया, और पुलिस ने दोस्त को तो क्या करा, मेरे को और पकड़ लिया। ऐसे कोई सिचुएशन हुआ हो, या फिर आपने सस्ता ले ली, सस्ता की चीज में कोई ऐसी चीज ले ली जो आपके सर पे पड़ गई, और अब उसको कवर अप करने के लिए आपको और पैसे लगाने पड़ रहे हैं। तो यही सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती है ना, जो हमें लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया। You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. हमारी लाइफ में कोई हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था, किसी भी फॉर्म में, प्रोफेशनल वे में, पर्सनल वे में, बच्चों से रिलेटेड कुछ भी, बट वो जो डिसीजन था वो गलत हो गया, और वो
हमारे बैकफायर हो गया वो, और हमें लाइक एक्सट्रीम होके वो हम और ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में चले गए. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, हेलो. once you have chosen a mistake to magically transform your blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? तो हमने वो सिचुएशन सिलेक्ट करने के बाद अब हमें उसमें से पॉजिटिव क्या हुआ वो ढूंढना है. अब वो ढूंढने के दो क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हम ये सोचेंगे हमने जो भी सिचुएशन, और इसको पहले सिचुएशन लिख लेना, दिमाग में मत रखना. ठीक है, जो माइंड में है मैं हमें अंदर से खाली करना है ना. हमारे माइंड में जो जो चीजें चल रही है उसे खाली करना है. तो खाली करने के लिए सबसे पहले तो लिख लो कि ये सिचुएशन है, ये हुआ था मेरे साथ और ये मैंने गलती करी थी. अब हमने उसके अंदर ग्रैटिट्यूड निकालने के दो क्वेश्चंस हैं जो हम अपने आप से पूछेंगे. क्वेश्चन भी लिख लो, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक, एंड मैंने इसे क्या सीखा, या फिर इसके होने के बाद क्या अच्छा हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी लड़ाई हुई, मेरा आर्गुमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, अच्छा क्या हुआ कि शायद वो अनवांटेड पर्सन ही था, नेगेटिव पर्सन था, उसके जाने के बाद मेरी लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी कम हो गई. ये अच्छा हुआ उसके जाने के बाद. सो मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ टू मेक द थिंग्स क्लियर कि कैसे हम करेंगे. सो ये दो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अपने आप से पूछेंगे जब हम निकालने जा रहे हैं कि हमारा हमने क्या पॉजिटिव है उन सिचुएशंस में. The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. सो Think वो बोल रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने उस गलती से क्या सीखा. चाहे वो कोई भी मिस्टेक हो, कैसी भी मिस्टेक हो, छोटी बड़ी, सीरियस नॉन सीरियस जैसी भी हो, बट हर मिस्टेक के अंदर उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे को हमारा फ्यूचर ऑल्टर करने में हेल्प कर सकता है. ठीक है. सो हमारे हमारे फ्यूचर एक्शन में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ला सकता है. तो हमें वो चीजें निकालनी है, बहुत ध्यान से सोचना है, और हमें उस सिचुएशन में जो भी हमने सिचुएशन लिखी है उसमें से हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. ठीक है. और ये जो हर ब्लेसिंग है, हर ब्लेसिंग एक मैजिकल पावर लेके आएगी. और यही जो मैजिकल पावर है वो जो हमारे अंदर से जो हम लोग गिल्ट लेके बैठे हैं ना उस गलती का, उस वो गिल्ट को रिमूव करके वो हमारे को अबव द लाइन लेकर आएगी. तो वो जो कहते हैं ना, हमने जो सीखना था उस गलती से अब हमने सीख लिया, अब ये रिपीट नहीं होगी. हमने उसको वहीं कट कर दिया, कहते हैं ना, हमने क्रॉस कर दिया, हमने उसको उस मिस्टेक को अपनी अपने कॉन्शियस उससे इरेज कर दिया. ये हर ब्लेसिंग हमें वो पावर देगी. हमने इतना बड़ा डार्क सर्कल था, एक ब्लेसिंग लिखी, एक रब हुआ, सेकंड लिखी, सेकंड रब हुआ, करते करते हम 10 बारी या जब उसके ऊपर डस्टर फेरेंगे तो वो जो डार्क एरिया है हमारी लाइफ का हम उसको डिलीट कर पाएंगे. तो हमें ये 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं अपने लिस्ट में जो हम लोग जहाँ पे भी काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं. this through very carefully. For every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number 1. I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because after all, that was all they were trying to do. तो इन्होंने वही सिचुएशन ली है जो उन्होंने पहले एग्जाम्पल लिया था कि ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया स्पीड ड्राइव के लिए. सो फर्स्ट इन्होंने लिखा, आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर वांटिंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हार्मिंग माई सेल्फ. कि उस टाइम पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ने मुझे स्टॉप किया तो वो अल्टीमेटली यही चाहती थी ना मेरा कोई नुकसान ना हो, मैं अपना नुकसान ना करूं.
है ना. सो आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर प्रोटेक्टिंग मी. I'm grateful to the police because I'm honest with myself. I was thinking about other things and I was not concentrating on the road. सो मैं ग्रेटफुल पुलिस के लिए क्यों हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा, जब मैं बैठ के सोचूंगी ना, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने आप से ऑनेस्ट बनूं तो सच्ची में मेरा ध्यान रोड पे था ही नहीं. मेरा तो माइंड में कुछ और ही चल रहा था. मैं तो कोई अपनी कल रात की पार्टी सोच रही थी, या मैंने किसको मीटिंग करने जाना है मैं उसके बारे में सोच रही थी. मेरा पूरा कंसंट्रेशन रोड पे था ही नहीं. I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk, speeding with a tire that needed to be replaced. वो पुलिस के लिए ग्रेटफुल है कि थैंक यू, उन्होंने मुझे रोक दिया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाला हुआ था, क्योंकि मेरी कार का टायर चेंज होना था. मैंने चेंज भी नहीं कराया और मैं उसके ऊपर स्पीड राइडिंग कर रही हूँ. कुछ भी हो सकता था मेरी लाइफ के साथ. एंड थैंक यू पुलिस, आपने मुझे उस टाइम पे रोक दिया. I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. तो थैंक यू पुलिस का, क्योंकि अब ये एक अलार्म बज गया था मेरे दिमाग में कि अब ये इन्होंने मुझे साइड में लेकर आके मेरा चालान कर दिया. अब मेरे माइंड में समझ में आ गया है मेरे को कि अब मेरे को स्पीड ड्राइव नहीं करना. अब मैं जब भी ड्राइव करूंगी मैं अपनी स्पीड को वॉच करूंगी. मैंने 40 क्रॉस करना ही नहीं है. इससे क्या होगा, मैं फ्यूचर में ड्राइव जो है वो और केयरफुली करूंगी. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. तो आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस. क्यों? क्योंकि मुझे, मेरे दिमाग में ये था कि मैं बच के निकल जाऊंगी, मैं पकड़ी भी नहीं जाऊंगी और मैं स्पीड से निकल जाऊंगी. बट जब पुलिस ने मुझे रोका, और मैं जिस स्पीड से चल रही थी, शायद मैं 80-90 की स्पीड पे चल रही होंगी लोकल में, जो मुझे रोका गया. अब मैं 80-90 की स्पीड पे अगर लोकल में ड्राइव कर रही हूँ, तो मैं अपने आप, अपनी लाइफ साथ साथ में औरों की लाइफ को भी डेंजर पे डाल रही हूँ. सो थैंक यू पुलिस, क्योंकि पुलिस ने वो सीरियसनेस मेरे अंदर लाई. I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. अब साथ साथ जब मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरी फैमिली रोड पे जा रही है और बाकी लोग जब स्पीड ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी ना कि पुलिस उनको रोके. तो थैंक यू कि आज पुलिस ने मुझे रोका, ताकि पुलिस, जब मैं ये चाहूंगी कि औरों को भी रोके, तो मेरे वो एक इंटेंशन ठीक होगी ना. जब मैं गलत कर रही हूँ तो मैं भी रुक रही हूँ, जब दूसरा गलत कर रहा है तो उसको भी पुलिस रोक रही है. सो थैंक यू पुलिस कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है. I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. सो थैंक यू पुलिस, क्योंकि पुलिस अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है. और जहां पे जरूरत है वहां पे वो इंटरफेयर कर रही है, जो कि पुलिस चाहती है कि हर इंसान, जो फैमिली, जो पर्सन रोड पर है, वो सेफ हो. I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. तो आई एम ग्रेटफुल फॉर द पुलिस, क्योंकि वो तो दिन रात ऐसी सिचुएशन देखते रहते हैं जो अनवांटेड सिचुएशन होती है. तो थैंक यू, क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि मैं अपने घर, मेरी लाइफ प्रोटेक्टेड रहे, और मेरी लाइफ की वजह से मेरी जो फैमिली है, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, वो प्रोटेक्टेड रहे. तो वो पुलिस का इंटेंशन क्या था? सिर्फ मेरा और मेरी फैमिली का प्रोटेक्शन था. एंड आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर दैट. I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. तो थैंक यू टू द पुलिस, क्योंकि पुलिस ने इंश्योर करा कि मैं अपने घर पे सही सलामत अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊं, जैसे मैं डेली पहुंचती हूँ. I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. तो
जब मैं स्पीड पे जा रही हूँ, 80-90 पे जा रही हूँ, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती थी जो मेरी स्पीड को कम करती। कैसी होती है वो सिचुएशन? कोई मेरे कार के सामने आ गया, कोई साइकिल सामने आ गई, कोई ट्रक मेरे सामने आ गया, पता नहीं क्या हो सकता था। पर पुलिस का रोकना सबसे कम हार्मफुल था, क्योंकि किसी का लाइफ डेंजर में नहीं था, कुछ नहीं था। सो दिस वॉज द लीस्ट हार्मफुल। क्या हुआ? खाली चालान ही कटा ना, बहुत चीजें हो सकती थी। सो वो एक ब्लेसिंग है कि इतना सारा कॉन्सिक्वेंसेस, इतना सारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता था, जो सिर्फ इतने छोटे से में निपट गया कि वो चालान था। सो दिस वॉज अ ब्लेसिंग कि बहुत चीजें होते होते रह गई हैं। थैंक यू पुलिस कि आप सही टाइम पे वहां पे खड़े थे और आपने मुझे रोक दिया। देखो सिचुएशन, अभी तक हम लोग पुलिस को गालियां दे रहे थे, अब हमने 10 सिचुएशन निकाल दी कि थैंक यू पुलिस, आपने मुझे रोका। I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? सो आज हमें ऐसी अपनी लाइफ में जो सिचुएशन निकालनी है, हमें ध्यान ये नहीं देना कि छोटी है कि बड़ी है, हमें वो सिचुएशन निकालनी है जो हमें अभी भी हर्ट करती है। ठीक है? क्योंकि जो हर्ट कर रही है वो चाहे छोटी से छोटी हो, वो हर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारे को होल्ड ऑन करी हुई है। ठीक है? तो अब हमें उसके ऊपर लगाना है अपने ये प्रैक्टिस को, और उस उस जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारे अंदर से कुछ शिफ्ट होता है, हमारे दिल में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ वाइब्रेशंस चेंज होती हैं। आप करके देखोगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। ये बताने वाला आपको मैं नहीं बता पाऊंगी कितना इफेक्ट आया, बट हाँ, होती है। आप इमोशनल भी होंगे, आपको लगेगा आप डाउन जा रहे हो, बट जब तक आप 10 लिखते हो, 10 तो मैं मिनिमम कह रही है, अगर आप और लिख सकते हो तो और लिखो, बट जब तक आप ये सारे ग्रेटिट्यूड कवर करोगे ना, आपका मन शांत हो चुका होगा। आप, एक तो हमने सबसे पहले कबूल है करा कि हाँ ये सिचुएशन हुई है, एंड आई एम एक्सेप्टिंग कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है। अब आई एम गोइंग टू वॉश इट ऑफ, एंड वॉश इट ऑफ विद द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। और जब मैं ग्रैटिट्यूड अपने 10 पूरे करती हूँ, मेरा दिल शांत होता है। रोना धोना जो होता है हो जाने दो, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। इवन रोना होता है तो कहते हैं ना, और आराम से निकल गया अंदर से। साथ साथ हमने ग्रैटिट्यूड का, हमने वो बैंडेज भी लगा दिया, एंड अब दिस ग्रैटिट्यूड विल इंश्योर कि हमारी हीलिंग फास्ट होगी, और जब हम अंदर से हील हो जाएंगे, हम और ऑल ब्लेसिंग्स को और ब्लेसिंग्स को और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज द शॉर्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द मिस्टेक्स जो हमें होल्ड ऑन करिए, उसके सॉल्यूशन के लिए। एंड दिस इज गारंटेड। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट एल्स गारंटिंग इज डिविडेंड लाइक दैट। तो इससे ज्यादा गारंटी तो कौन देख सकता है? ठीक है? Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. आई होप हम लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स डेली कर रहे होंगे, 10 ग्रेटिट्यूड डेली लिख रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर फॉलोइंग दैट। Number 2. Choose one mistake you made in your life. Number 3. Find 10 total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4. To help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from that mistake? And what are the good things that came out of the mistake? सो आज हमने ऐसी एक मिस्टेक निकालनी है अपनी लाइफ में जो हमें अवश्य भी हर्ट करती हो। उस मिस्टेक को नोटबुक में लिख लो, और साथ साथ ये दोनों क्वेश्चंस पे लिख लो, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक। और इसके बाद सोचते जाओ, लिखते जाओ इन अ लैंग्वेज ऑफ ग्रेटफुल वाली लैंग्वेज में। आई एम ग्रेटफुल टू। अब वो अगर वो किसी दोस्त ने नुकसान किया है तो वो दोस्त, वो जैसे पुलिस ने गलत नुकसान किया तो पुलिस, लाइक जिसको एड्रेस करना है उसको एड्रेस करके विद द रीजन कि व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर। Number 5.
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. So we will close our day with the magic rock practice. Thank you for the best thing that happened during that day, and we will close our eyes with a smile on the face and gratitude in the mind and heart. And thank you भगवान जी मेरे को इतना अच्छा दिन देने के लिए. तो जो एक सॉन्ग स्टार्टिंग में होता है, सुबह सुबह दिन खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो. तो हमारी खुशी की शुरुआत होगी हमारे ग्रेटिट्यूड से, और खुशी से समाप्ति होगी मैजिक रॉक प्रैक्टिस से. Thank you. थैंक यू सो मच. सो Thank you. यस, थैंक यू सो मच. सो हाउ, कितना इजी लगा आज का चैप्टर और कितना टफ लगा? अगर आप वीडियोस ऑन कर लोगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल. कितना इजी था, कितना टफ था, कितना डिफिकल्ट लग रहा है, या लग रहा है कि नहीं हम कर लेंगे? कैसा फीलिंग है? एक बारीकी को कितना कवर किया हुआ है रोंडा भाई ने, कि एक हम्म. एक चीज को बारीकी से, जो हम सोच भी नहीं सकते, कहाँ कहाँ तक नीचे तक पहुंच गए हैं. बहुत बिल्कुल. सुंदर. अब वो कह रही है ना कि आपने इतने दिन पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करी है, अब हम अपने डार्क एरियाज को कन्फ्रंट करेंगे. कन्फ्रंट कैसे करेंगे? अब हम अपने वो डार्क एरियाज को इरेज करेंगे, ताकि जो खुशियां हमारी रुकी हुई हैं हम उसमें भी जगह भर दें. अब वो डार्क एरिया को हटा के हमने अब अपने दिल में जगह बनानी है खुशियां भरने की. ठीक. अल्टीमेटली प्रैक्टिस वही है ना. सो सिचुएशंस आएंगी, सिचुएशंस आती रहेंगी, आई हैं हमारे साथ. अब हमें वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके ये सारी सिचुएशंस को रिमूव करना है. ठीक है? गुड. एनीथिंग, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, एनीवन वांट टू शेयर एनीथिंग? नेहा जी आप बताओ, कुछ शेयर करो. हाँ जी मैम. अभी तो मैम ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी कुछ शेयर करूं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मेरा क्लासेस का भी अप डाउन चल रहा था, तो मेरा फ्लो टूट गया. रिकॉर्डिंग्स भी ऐसी है, पॉज कर करके मैं सुन रही हूँ. थोड़ा फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो उस टाइम कुछ ना कुछ रहता है, कभी मेरे माइंड से स्किप हो जाता है. पर मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनूं, कि मेरा वो फ्लो खराब नहीं हो चीजों का. आज भी मुझे 11-10 हो गए मैम, तब याद आया, मैंने फटाफट ज्वाइन किया कि नहीं, क्योंकि मैम जब 4 चीजें मेरे कानों में पड़ती हैं तो बिल्कुल. ऑटोमेटिकली दिमाग उसी उसमें काम चलो करता आप इतना बताओ कि आपने जब डे 1 पे ज्वाइन किया था और आज डे 25 पर हो आप, आपको अपने अंदर अपनी फीलिंग्स में क्या चेंज लगता है? है. मैम पहले ऐसा लगता कि नहीं, कोई चीज सोचते थे कि नहीं ऐसे नहीं है, मतलब अब लगता है कि जैसे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चीजें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में चेंज आया है कि नहीं थैंक यू हो. जैसे कि अब बहुत छोटा सा एग्जांपल है, किसी को भी अगर रिक्शा में कहीं जा रहे हो तो रिक्शा वाले को पहले देखा कि उसने हमें छोड़ा है, तो उसको पहले नहीं बोलते थैंक यू, तो अब मुंह से निकल जाता है थैंक यू. या तो कोई कचरा उठा रहा तो भैया को लेके जा रहा तो भैया थैंक यू. मतलब कुछ छोटी छोटी ये चीजें मतलब मैंने चेंज की है, अपने आप हुई है. तो फिर मुझे अब तक थोड़ा सा ये लगा कि मेरे मुंह से अब थोड़ा थैंक यू निकलने लगा है. क्योंकि शुरुआत तो यही छोटी छोटी होंगी ना, यही छोटी छोटी शुरुआत हमें आगे ले जाएंगी. अभी से लगती है, मतलब जो मैं पहले ऐसे सोचती थी या नेगेटिविटी थी, तो थोड़ी थोड़ी अपने माइंड में, नहीं यार अपनी चीजें चेंज करो, इतना उन चीजों पे फोकस मत करो, और भी हम्म. है तो वो चीजें भी कम करने की कोशिश करती हूँ, कि नेगेटिव साइड के वो करूँ, कोशिश करती हूँ, हाँ होगी. जी, कोशिश करने वालों की जीत होती है. बिल्कुल. अल्टीमेटली हमें बस अपना फोकस चेंज करना है. कई बारी सिचुएशन, जैसे एग्जांपल आज हमने बच्चों की प्रेयर से शुरू किया, जैसे अब बच्चों बच्चों ने कुछ किया, अब मुंह से निकलने वाला है कुछ नेगेटिव. ठीक है, निकलने वाला है, बस टंग पे आ गया है. आपने वो टंग पे आ गया है. अब हम कितना अवेयर हैं कि हम मुंह से बोले नहीं. दिमाग में आ गया, चलो दिमाग का तो जो काम करेंगे करेंगे, सबसे पहले मुंह से ना बोले वो. यही होता है. मैं बस यहीं पर ये स्टॉप कर दे ना, यही स्टॉप कर दे, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बोलने वाले हैं, कुछ तू ये कर रहा है देख ये होने वाला है, बस चुप हो जाओ, उसी टाइम पे चुप हो जाओ. पाता पर क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. अभी नहीं हो पाता, कोशिश करती हूँ कि चुप रहूं, पर एट लास्ट मुंह से निकल जाती है.
अगर मुंह से निकल गया तो उसका भी सॉल्यूशन था ना कि हाथों हाथ ग्रेटिट्यूड लगा दो। वो मैम बच्चों के जब बोल देते हैं ना उसके बाद आता है यार क्यों किया, क्यों बोल। तो यहाँ पे गिल्ट ना लाके उसको इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड के साथ कनेक्ट कर दो। पर फॉर एग्जाम्पल, तुम बच्चे ने ये गलत किया, देखा ये गलत हो गया ना, पर साथ साथ बट थैंक यू तूने ये तो अच्छा किया, हम्म। साथ साथ ग्रैटिट्यूड डाल के उसको नलीफाई करना। ये सोच कर ही आएगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, ये इसके लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हमारे। सबसे पहले देखो, माइंड में थॉट को रोकना इज द अल्टीमेट थिंग। ठीक है, शुरुआत होती है बोलने से। बोलना जहां तक हो सके ये नेगेटिव ना बोले, मुंह से निकल गया तो इमिडिएटली उसको ग्रैटिट्यूड की रैपिंग कर दें कि उसका जो इम्पैक्ट आने वाला है वो लीस्ट आए। यहां से हम शुरुआत करेंगे ना, तब हम धीरे 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 चलते चले जाएंगे। बस हमने अगर थोड़ा सा अपनी टंग को ही कंट्रोल कर लिया, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। ट्राई करेंगे मैम। हाँ, ये हम मतलब ये हम सबके लिए, मैं भी प्रैक्टिस में हूँ, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। ये इजी नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि एक मैजिक बुक करके या एक महीने में। ये तो लंबी प्रैक्टिस है। ये तो जब इतने 40 साल की प्रैक्टिस नेगेटिव बोलने की है, तो 40 दिन में तो वो नेगेटिविटी की प्रैक्टिस खत्म नहीं हो जाएगी ना, हैबिट खत्म नहीं हो जाएगी। टाइम लगेगा, बट हम कितना कॉन्शियसली एफर्ट डाल रहे हैं, यही यही हमारे को आगे ले जाएगा। एनीवन एल्स वांट टू से एनीथिंग, कुछ शेयर करना चाहते हैं? हम लोग वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग, एंड ऑफ द मैजिक बुक। एंड ऑल्सो मैं एक मैसेज भी टाइप करके ग्रुप में डालूंगी। ऑन 17th जो भी दिल्ली के लोग हैं, वी आर प्लानिंग टू हैव अ स्मॉल दिवाली गेट टुगेदर, जिसमें हम लोग एक मैजिक बुक को कंक्लूड भी करेंगे, थोड़ा सा मिल भी लेंगे। एंड यस, तो जो भी अटेंड कर पाए उसको यू मोस्ट वेलकम। एंड मैसेज मैं फॉर्मली एक बार ग्रुप में डाल दूंगी, तो प्लीज मुझे कंफर्म भी करिएगा कौन कौन कर सकते हैं। दिल्ली वाले तो सभी आने ही चाहिए। Okay, then thank you so much for everyone for joining in, for opening up the videos, sharing your thoughts, and doing the practices. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you.